अगर आप भी लेना चाहते हो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर 80 से 90% तक का डिस्काउंट, तो आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल शॉपिंग सीक्रेट डील्स और पाएं ऑनलाइन शॉपिंग पर भारी डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आज ही ज्वाइन करें और जमकर करें शॉपिंग, वो भी आपके बजट में। और अब अगली खबर, रतलाम के जावरा उज्जैन के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन का जावरा के शहरी क्षेत्र में विरोध हो रहा है। बुधवार दोपहर विरोध करने वाली संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों ने जावरा में 4 लेन पर एमपीआरडीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीच रोड पर अर्धनग्न होकर सड़क पर लेट गए। करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। बता दें कि जावरा उज्जैन के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन का हिस्सा शहरी क्षेत्र में आ रहा है। इसमें भूतेड़ा से महू नीमच हाईवे के बीच प्रस्तावित 7 ब्रिज बनने हैं। ब्रिज बनने से स्थानीय दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित होगा। इस कारण से स्थानीय व्यापारियों व दुकानदारों द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रभावित चाहते हैं कि ब्रिज की जगह रोटरी डेवलप होना चाहिए। इसके अलावा अन्य विकल्प भी तलाशना चाहिए। 4 लेन पर व्यापारियों ने एमपीआरडीसी का पुतले पर जूते भी मारे। अर्धनग्न होकर 4 लेन पर लेट कर विरोध जताया। विरोध के बाद स्थानीय तहसीलदार व पुलिस प्रशासन भी पहुंचा। प्रभावितों का कहना है कि जावरा उज्जैन के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड द्वारा जावरा में 7 से 8 किलोमीटर क्षेत्र में ब्रिज बनाकर व्यापार व्यवसाय खत्म किया जा रहा है। पिछले 2 माह से धरना दिया जा रहा है। क्षेत्रीय दुकानदार और किसानों ने रोड का नक्शा व डीपीआर मांगी तो आज दिनांक तक नहीं दिया, उल्टा नोटिस जारी कर दिया। जावरा एसडीएम त्रिलोचन गौड़ से मांग की नोटिस का समय बढ़ाया जाए। बाद में मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि 15 दिन का समय बढ़ा दिया जाएगा। जो जानकारी मांगी गई है वह भी दी जाएगी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। समिति के असलम मेव ने बताया कि नोटिस में सिर्फ 1 दिन का समय दिया है। 7 फरवरी को नोटिस जारी हुए, मंगलवार रात को चस्पा किए। इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई क्या जवाब देगा। आज जनसंघर्ष समिति द्वारा रोड जाम की कार्रवाई की जा रही थी और जाम की कार्रवाई उनके द्वारा उनको जो नोटिस प्राप्त हुए थे वो 13 और 14 तारीख को उपस्थित होकर जवाब देने के लिए प्राप्त हुए थे। इस टाइम जाम के कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही थी। जाम के जरा और उनकी 2 मांगे थी कि एक तो हमको 8 दिन का समय दिया जाए जवाब देने के लिए और नक्शे प्रोवाइड करवा जाए। तो दोनों चीजों का आश्वासन दिया है और उनके द्वारा दरअसल समाप्त कर दिया गया है। इनके द्वारा भी बताया गया है कि आरटीआई में भी नक्शा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। आरटीआई में शायद इन्होंने अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ लगाया होगा प्रकरण, आरटीआई लगाई होगी और प्रकरण कलेक्टर महोदय का होता है, तो इस कारण इनको शायद मिल नहीं पाया होगा। अभी जो प्राप्त नक्शे हुए उन्हीं में 8 दिन बढ़ाए हैं, बाकी में ये जो आएंगे बढ़ाएंगे नोटिस। नोटिस सभी जारी हो गए थे। 2 दिन की डेट थी 13 और 14 की, तो उनको 8-8 दिन के लिए बढ़ाया गया। 2 दिनों की नोटिस है ना? हाँ, 2 दिन और 2 दिन में जवाब देने का बोला है, जिसमें आज रविदास जयंती की छुट्टी है। बताइए क्या हो रहा है, आप खुद ही तय कर लो कि क्या हो रहा है। क्या क्या मांगे आपकी और अभी प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? प्रशासन तो बात करना ही नहीं चाह रहा है। मांग हमारी बहुत पुरानी है कि भाई ये जो ग्रीनफील्ड रोड बना रहे हो, ये 9800 किलोमीटर के रोड में जो जावरा में आप सघन बस्ती में घुस गए हो, इस 7 किलोमीटर में बनावट पे ध्यान दे दो ताकि हमारी रोजी रोटी खत्म न हो, हमारा शहर आर्थिक क्षति में ना फंसे। पर बात 60 दिन से सुन ली, प्रतिवेदन ले लिए और आ गए 2 दिन में अपनी सारी तैयारी करके कि खत्म करो। इनको कैसे खत्म करना है ये इनको मालूम है, हमें कैसे बैठना है हमें मालूम नहीं था। 60 दिन हो गए। बस यही बात अगर आपके लिए बड़ी ना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप जानो कि लोकतंत्र कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। डिप्टी सीएम से मिले थे आप और राज्यपाल से भी मिले थे, क्या आश्वासन मिला था? सब एक ही आश्वासन, आपकी मांग सही है, हम इस पे ध्यान देंगे। ये आज रोड पे आ गए, तब तक तो किसी का ध्यान नहीं गया। किसी दिन बुलडोजर फेर देंगे, उस दिन तक भी ध्यान नहीं जाएगा। तो कैसा लोकतंत्र ने, कैसा विकास, कौन सा विकास है ये कौन सा विकास है जो हमारे विकास को खत्म करे? वो कैसा विकास? और अगर विकास ही है तो हमको विकास की परिभाषा बताओ कि इस रोड पे ऐसा बन रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो भैया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उठ जाएंगे। विधायक और सांसद भी आपके साथ हैं? विधायक जी प्रश्न उठा रहे हैं, परंतु आज फोन नहीं उठा रहे हैं। विधायक जी हमारे राजौरा साहब जो मुख्य सचिव के सचिव हैं, उनको डांट रहे हैं, लताड़ रहे हैं, पर आज फोन नहीं उठा रहे हमारा।
हमारे जो एमपी महोदय हैं वो हमको लिखित में पत्र दे रहे हैं, परंतु वो कहाँ है अभी हमें नहीं मालूम। आज तो पब्लिक नीचे है, नेता कहाँ है नहीं मालूम, प्रशासन खड़ा उठाने के लिए। बस ये है सिचुएशन पूरी। क्या कारण रहा जो 60 दिन के बाद आज आपको रोड पर आना पड़ा? 60 दिन में हमने जो आपत्तियां लगाई थी, उन आपत्तियों का निराकरण कल दिन में से देना शुरू करा, कल रात तक। आज रविदास जयंती की छुट्टी के बावजूद हमारे बांटे जा रहे हैं कि भैया आपत्ति आपके निराकरण के लिए आई है 13 और 14 तारीख को। मतलब एक दिन में अगर आप नहीं आए तो आपकी आपत्ति निरस्त, आप अनुपस्थित हुए आपकी आपत्ति निरस्त। मतलब 60 दिन के धरने पर उनका एक दिन भारी है। तो ये प्रशासन का अगर यही तरीका है तो चलाओ आपके लोकतंत्र को, क्योंकि हम तो हमारे लोकतंत्र में विश्वास करेंगे। आपका लोकतंत्र होगा अलग, हमारा लोकतंत्र तो अलग है। अभी तहसीलदार साहब से बात हुई, इसको लेकर क्या कहा उन्होंने? तहसीलदार साहब बस कह रहे हैं कि मान जाइए साहब, मान जाइए साहब। हम कह रहे हैं आप मान जाइए। क्या चाहते हैं आप इसको लेकर? हम चाहते हैं कि हमें आश्वासन दीजिए कि हम इसको 8 से 15 दिन बढ़ा रहे हैं। हमारी आपत्ति के निराकरण का समय, चूंकि हमको 130 लोगों को उपस्थित होकर बात करना है, हमें 15 दिन का समय दिया जाए। ऐसा अगर चलता रहा तो क्या करेंगे आगे? देखिए आगे की तो नहीं मालूम। रोजगार पे तो आई चुकी है, रोजगार पे तो आई चुकी है, जान पे भी आएगी। और जान की अगर इनको परवाह नहीं है तो हमें भी परवाह नहीं। ये ले ले भले हमारी जान, देंगे एक बार तो देंगे, और लोकतंत्र के नाम पे देंगे। शुभ नाम आपका? सुनील पोखरना। ये मांग रखी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से एवं मध्य प्रदेश शासन से। हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने भी ये मांग रखी कि ये जो रोड बन रहा है इसमें इस प्रकार से 6 अंडरपास और 1 इंटरचेंज बनाना, ये सब चीजें जावरा के विकास को अवरुद्ध करेगी। उसके बावजूद इस बात को नहीं सुना गया, जबकि विधायक की बात यानी कि संपूर्ण क्षेत्र की जनता की बात होती है। उसके बाद मात्र 1 दिन का समय, जो कि आज रविदास जयंती की छुट्टी है, कलेक्टर महोदय कलेक्टर ऑफिस में नहीं है, और आज छुट्टी के दिन नोटिस बंटवा करके हम सबको हिरास किया जा रहा है कि आपको कल ही आके जवाब देना है। और इसके लिए जो समयावधि है वो भी बहुत कम है। साथ ही साथ हमको पूर्व में नक्शा की हमने मांग की थी, उस नक्शे को आज तक प्रोवाइड नहीं किया गया। सिर्फ मौखिक आधार पर ही बताया गया कि यहाँ पर 7 अंडरपास और 1 इंटरचेंज बनाया जा रहा है। इस मौखिक आधार पे हमारे द्वारा एक शार्ट में आपत्ति ली गई है, और उस आपत्ति का इस प्रकार से निराकरण करने के लिए कम अवधि दे करके और हमको गुमराह किया जा रहा है। ये क्षेत्र की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। 60 दिन हो गए आपको यहाँ पर धरना चल रहा है, कई लोगों से आप मिले हैं, उप मुख्यमंत्री से मिले हैं, कर्नाटक के राज्यपाल से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला था? सबसे बड़ी बात आश्चर्यजनक ये लगती है कि जब हम जिन जिन लोगों से मिले उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है उसके जितने भी व्यक्ति आए हैं सभी ने हमारी मांग को सही माना, सही समझा, और आप ये कहा कि आपके द्वारा की गई मांग बिल्कुल उचित है। उसके बावजूद प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और सिर्फ जनता को गुमराह करके और उनके रोजी रोटी के ऊपर एक बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि इस प्रकार की नीति को छोड़ करके लोकतंत्र को बुलंद करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। प्रशासन से बात हुई, उनसे क्या क्या कहा है? प्रशासन ने आज हमारे माननीय तहसीलदार साहब भी पधारे यहाँ पे, और उनने कहा कि मैं मौखिक आश्वासन देता हूं कि 8 दिन का समय बढ़ा दूंगा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। और उसके बावजूद हमको नोटिस बांटा गया, वरना हम यहाँ पर नहीं बैठते। पर यदि छुट्टी के दिन नोटिस बांटा जा सकता है तो माननीय कलेक्टर महोदय भी आकर के और हमको यह आश्वासन स्वयं लिखित में या ईमेल के द्वारा भी दे सकते हैं। शुभ नाम? मनोज मेहता, जावरा।